पाकिस्तान के अंदर कुछ दिनों से क्या चल रहा था कि हमारे बरतानवी एम्बेसी का जो स्टाफ है वो हमारे पार्टी रहनुमाओं से मिल रहे थे। हमारे यूएस एम्बेसी के अंदर का स्टाफ जो है एम्बेसडर है वो पाकिस्तान के मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज के रहनुमाओं से मिल रहा था। और जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो ये शो करवाने की कोशिश कर रही थी कि हेलो हम सिलेक्टेड हो गए हैं, हम पिक कर लिए गए हैं, साड़ी गल हो गई है। और ये तमाम लोग इसलिए हमसे आके मिल रहे हैं क्योंकि हम ही आने वाले वक्त में हुक्मरान होंगे और शायद हम ही जो है वो आने वाले वक्त में प्राइम मिनिस्टर होंगे। तो जनाब अभी एक ताज़ा लेटर जो है हमारे पाकिस्तान के अंदर कायम यूएस एम्बेसी ने एक स्पेसिफिकली एक लेटर यूज किया और उसमें 3 अल्फाज पर मुश्तमिल 3 लफ्ज इस्तेमाल किए हैं। मेरे नजदीक वो ड्रोन अटैक हो गया है तमाम उन पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर जो ये शो करवाने की कोशिश कर रहे थे कि हेलो हम ही हैं, हमसे ही राब्ता करो। उन्होंने यूज किया वर्ड पाकिस्तानी पॉलिटिकल एक्टर्स, जिसमें उन्होंने नाम लेके मेंशन किया है कि हम जहांगीर तरीन से मिले हैं, हम पीपल्स पार्टी से मिले हैं, हम नवाज शरीफ साहब से मिले हैं। उन्होंने तो सब क्या तो जो है ना वो क्या कहते हैं ना, बड़ी ठंडे पानी में मुझे ऐसे लगता है कि उन्होंने बर्फ से भरा हुआ जो पानी था ना वो इन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की उस टीम के ऊपर डाल दिया है जो ये बनाने की कोशिश कर रहे थे कि हम लोग हेलो हमारी साड़ी गल हो गई है, असी आ रहे हैं प्राइम मिनिस्टर थे, साड़ी हुकूमत ही आ रही है, साड़ी पार्टी जड़ी है ना वो पार्लियामेंट तानू नजर आएगी। तो वो ये सब कुछ बहुत बुरा हो गया इन सब के साथ। इनकी परसेप्शन जो बनाई थी इतनी मेहनत से गुडी करके वो दबरदूस कर दी है। हमारे सलीम साफी साहब जो है ना उन्होंने एक इसी जज्बात में, कितने जज्बात में बह जाते हैं। हम सहाफी नहीं रहते वैसे, है ना, हम वो पॉलिटिकल वो क्या कहते हैं स्टूजेस बन जाते हैं। सहाफी का काम ये नहीं होता कि जो परसेप्शन है वो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी बना रही है उसको इंडोर्स करना। उन्होंने तो ये तक ट्वीट कर दिया, अरे के देखो जी अमेरिकन को भी पता चल गया है कि नवाज शरीफ ही प्राइम मिनिस्टर है, चाहे थोड़े वक्त के लिए ही सही, तो मतलब यही आ रहे हैं प्राइम मिनिस्टर। तो अब इस लेटर के बाद के पाकिस्तानी पॉलिटिकल एक्टर से मिल रहे थे वो सबके, तो उन्होंने कहा हमारे लिए तो सारे एक बराबर थे, हम तो सबसे ही मिल रहे थे। तो वैसे ये तो मैंने जुलाई में ब्रेक की थी स्टोरी के मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की ये ख्वाहिश है कि उनको थोड़े टाइम के लिए ही सही प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए और उसके बाद फिर वो ग्रेसफुली ना पाकिस्तान की सियासत से रिटायर ले लेंगे और वो अपनी जगह ना अपने छोटे भाई को नॉमिनेट कर देंगे। लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि फिलहाल दिल्ली दुरुस्त है, लेकिन होने को कुछ भी हो सकता है। मियां साहब बड़े कमाल के डीले मिले करने में एक्सपर्ट है, बट फिर भी पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है, मैं अगर अपने कार्ड्स देखूं तो उसके ऊपर भी मियां साहब के लिए दिल्ली दूरस्त लगता है। बट अल्लाह को ज्यादा बेहतर पता है कि किसने प्राइम मिनिस्टर बनना है और किसने नहीं बनना। उसके लिए शर्त है कि पाकिस्तान में फरवरी में इलेक्शंस हों। और एक और बड़ी जाती हुई मजेदार सी एक स्टोरी, ब्रेकिंग स्टोरी सोचा मैं दे दूं क्योंकि रिकॉर्ड पे रखनी चाहिए। मैं वैसे ना आप लोगों के लिए ब्रेकिंग स्टोरी नहीं ब्रेक करती, हेलो, वो मैं अपने लिए करती हूँ ताकि मैं अपनी तारीफ थोड़े अरसे के बाद दोबारा खुद से कर सकूं, अपनी उसी ब्रेकिंग स्टोरी को मेंशन करके कि ओ माय गॉड सफीना तो कितनी जीनियस है, तो कितनी जीनियस है। तो जनाब मियां साहब का जो फ्यूचर प्लान है, मियां साहब अगर 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 उनको प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया तो मियां साहब ने जैसे ख्वाहिश हमारे एक और सहाफी ने भी ब्रेक की है, तो शायद वो थोड़ा सा लंदन आने का प्लान जो है वो पोस्टपोन थोड़ा सा कर दें। लेकिन अगर उनके चांसेस नहीं बनते हैं और पाकिस्तान में इलेक्शन भी नहीं होते हैं फरवरी में, तो मियां साहब कह रहे हैं कि फिर ना मैंने काफी हलचल मचा दी है, तो फिर ना मैं लंदन ही नहीं जाऊंगा थोड़े अरसे के लिए, तो फिर मैं वहां से जाकर ना काफी अच्छा जो है ना वो करूंगा। एक और बात मैंने कहते रुक गई हूँ, ये मियां साहब छोटे मियां साहब को अपनी लाइफ इंश्योरेंस समझ रहे हैं क्या? समझ के हर वक्त उनको बेचारों को उन्होंने साथ रखा होता है और वो बिल्कुल पीछे होते हैं, प्रोटोकॉल भी उनको फॉलो नहीं किया जा रहा होता, बिल्कुल पीछे मियां साहब, छोटे मियां साहब बहुत पीछे। अरे यार वो भी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर है, उनकी भी कोई वैल्यू है, उनका भी कोई प्रोटोकॉल है, उनको भी मियां साहब अपने बराबर में खड़ा रखें। बल्कि एक वीडियो में तो मैंने ये भी देखा मरियम बीबी को भी प्रोटोकॉल को ब्रीच कर दिया गया। अरे वो भी कोई छोटी मोटी सीएम की ख्वाहिशमंद है, उनको तो बिल्कुल ही लेफ्ट ओवर, बिल्कुल ही पीछे छोड़ दिया गया। हाय लेकिन खैर देखिए कौन आ रहा है और कौन जा रहा है ये तो आपको आने वाले वक्तों में पता चलेगा, मगर उसके लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, थोड़ा सा। जैसे कि मैंने पहले कहा था जनवरी तक वेट करें,
फरवरी तो दिल्ली दूर, आपको बहुत पहले ही पता चल जाएगा कि क्या हो जा रहा है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में इलेक्शन हो रहे हैं या पाकिस्तान में इलेक्शन दूर जा रहे हैं, सो वो आने वाले वक्त में आपको पता चल जाएगा। बाय बाय, पाकिस्तान जिंदाबाद। टूटा हुआ बाजू, बस इतना ही ठीक है।